यस, हमारी आज की जो वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 1 फ्रॉम हिस्ट्री, चैप्टर नंबर 7, 8, 9 एंड 10. तो वी स्टार्ट विद फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स. First filling the blanks is the new caste emerging within the varnas are called. Yes, कौन बताएगा? The new caste emerging within the varnas are called. मैम Yes. जस्टिस. No. JATIS. मैम जाति. Anybody else? ट्राइब्स आएगा इसका आंसर. जो न्यू कास्ट एमर्ज हो रही थी, डेट इज ट्राइब्स में कन्वर्ट होना चाहती थी, वर्ना सिस्टम्स में. आंसर इज ट्राइब्स. अगर जट्टीज लिखा है तो यू कैन ऑल्सो राइट जट्टीज भी लिख लेना, कोई चक्कर नहीं है. जट्टीज भी बोल देते थे, वैसे ट्राइब्स की फॉर्म में आ रहा था. क्लियर? न्यू कास्ट emerging within the varnas were tribes. Yes, clear? Yes or no? Next, four roof structure are called. बताइए, four roof structure को क्या कहते हैं हम? मैंने बताया था टू रूफ को हम ढोचला कहते हैं, तो फोर रूफ, चार जो रूफ मतलब चार पिलर्स पे जो छत बनी होती है उसे क्या कहेंगे हम? चोचला. CHAUCHALA. आप भूल गए, हमने किया था ढोचला एंड चोचला. आया याद? द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर जो हमने चैप्टर किया था, जिसमें हमने बंगाल्स के टेम्पल्स किए थे, वो टेम्पल्स की जो हमने रूफ के बारे में पढ़ा था. टू रूफ हो तो ढोचला एंड फोर रूफ हो तो चोचला. नेक्स्ट, द फाउंडर ऑफ अवर स्टेट वॉज. बताइए, अवध स्टेट को किसने फाउंड किया था? अनन्या, भव्य, यस, द फाउंडर ऑफ अवर स्टेट. हाँ जी, किसी को नहीं आता? My voice is audible or no? Yes? Yes, audible or not? बताइए मुझे, आवाज आ रही है मेरी? मैम आ रही है. कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं हमें आवाज नहीं आ रही. फाउंडर ऑफ अवर स्टेट बताइए, फिर आ रही है तो. सादत खान. सादत खान. सादत खान हमने पढ़ा था. फाउंडर ऑफ अवर स्टेट वॉज सादत खान. नेक्स्ट, रामानुज वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय. जो रामानुज थे वो किससे इन्फ्लुएंस्ड होते थे? अलवार से या नारायण से? अलवार्स. अलवार्स, बिल्कुल करेक्ट है. अलवार्स, ALVARS. ठीक है, अलवार्स.
नेक्स्ट, शंकरा वॉज एन एडवोकेट ऑफ, जो शंकरा देवा थे, हम पढ़ा है हमने, वो किसको? मैम अद्विता। अद्विता, बिल्कुल करेक्ट है, अद्विता। क्लियर? रिपीट करते हैं हम, कईयों को मेरे को लग रहा है दिक्कत आ रही है, उनको समझ नहीं आई। द न्यू कास्ट अमर्जिंग विद इन द वर्नास आर कॉल्ड ट्राइब्स, जटीस भी लिख सकते हैं। सेकंड, फोर रूफ स्ट्रक्चर आर नोन एज चोचला। फाउंडर ऑफ our state was Sadat Khan. Ramanuj was influenced by Alwars, and Shankara was the advocate of Advaita. Any doubt? No, ma'am. साथ में यस और नो करते रहे करें ताकि हमें पता चले आप लोग सुन रहे हो, समझ आ रहे हो। अमन कुमार को मेरी ऑडियो नहीं मिल रही, चेक कीजिए आप अपने वहां पर, हमारे यहाँ से तो ठीक आ रही है वॉइस का। चलिए नेक्स्ट पे, चलिए एमसीक्यूज करेंगे हम, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट इज पॉपुलर डाइटीज आर, हमारे जो इंडिया में है पॉपुलर डाइटीज, भगवान कौन कौन से है? शिव, मैम ऑल ऑफ दीज। विष्णु, दुर्गा या ऑल ऑफ दीज? तो आंसर इज मैम ऑल ऑफ दीज। ऑल All ऑफ। of these. क्लियर? नेक्स्ट, बंगाली इवॉल्व्ड फ्रॉम, बंगाली लैंग्वेज संस्कृत। फ्रॉम संस्कृत हुई है। अगर आपको ऑप्शन में बंगाल भी दिया हो तो भी ध्यान रखना है हमें, क्योंकि जो बंगाल है, मोस्टली स्टूडेंट्स को यही लगेगा बंगाल बंगाली से है, जबकि ये संस्कृत से निकल के आई है। तो कंफ्यूज नहीं होना, हिंदी बंगाली सारे सोचते हैं, लेकिन इट इज संस्कृत। नेक्स्ट, अहमद शाह अब्दाली केम टू इंडिया, बताइए अहमद शाह अब्दाली कब आया था? मैंने पढ़ाया ये, और मैंने कहा था ये, 1956। हाँ जी, 17 इन है, तो डेट्स में से ही कोई है, बताइए कौन सी डेट्स है? अहमद शाह अब्दाली इंडिया में कब आया था? 1756. नो, 56 में तो नहीं आया था। अपना बुक में खोल के देखिए कब आया था, पता होना चाहिए। 1757। नो, तो क्या मारे जा रहे हो, या पता है तुम्हें? सारे बोल देते हम। 1759 में आया था अहमद शाह अब्दाली इंडिया में, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली जो है वो इंडिया में 1759 को आया था। क्लियर? साथ साथ आप नोट डाउन कर लीजिए इसको, कर रहे हैं साथ साथ नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम। नारायण्स आर द डिवोटीज ऑफ, बताइए, अभी हमने पूछा ऊपर कि सारे वही हैं। अब ये जरूर क्वेश्चन आता है, नारायण्स किसको फॉलो करते थे एंड अलवार्स किसको फॉलो करते थे? तो बताइए शिवा। नारायण्स किसको फॉलो Shiva. करते थे? शिवा। Shiva. शिवा। शिव जी को, शिवा को, बिल्कुल करेक्ट है। और यही अलवार्स आता तो हम विष्णु बोलते। इनको जरूर याद रखना है। नारायण किसको डिवोटी थे? शिवा को। नेक्स्ट, खोखर ट्राइब, खोखर ट्राइब कहाँ से है? हमने मैप में भी करवाई थी, Punjab. पंजाब। पंजाब, ठीक है। पंजाब और हरियाणा या जम्मू एंड कश्मीर भी आता है, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो खोखर ट्राइब आपने याद रखना है, पंजाब से।
नेक्स्ट आ जाते हैं हम ट्रू फॉल्स पे। फर्स्ट, ट्राइबल सोसाइटीज जो है हमारी, दे हैव रिच oral traditions, it is true or false? जितनी भी हमारी ट्राइबल हैं उनके जो ट्रेडिशंस हैं बहुत अच्छे थे, तो that is true। जो बच्चे लिख लिख के दे रहे हैं वो मेरे लिए डिफिकल्ट हो रहा है बार बार देखना ऊपर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कांगड़ा पेंटिंग्स आर फाउंड इन हिमालयाज, इट इज ट्रू और फॉल्स? जो कांगड़ा पेंटिंग्स थी, मैम ट्रू। मैम ट्रू। ट्रू। हमने बताया था कांगड़ा पेंटिंग जो है हिमाचल से वो उसका है, कांगड़ा हिमाचल में है और हिमाचल में ही अगर हम कहें तो हिमालयाज का वो है, इसलिए तो ये लिंक होता है कि कांगड़ा पेंटिंग्स हिमालयाज में फाइंड आउट की थी। नेक्स्ट, होली बुक ऑफ सिख इज बाइबल। फॉल्स। कौन सी है फिर होली बुक ऑफ सिख? मैम नो ट्रू फॉल्स। गुरुमुखी। हाँ? गुरुमुखी। मैंने लैंग्वेज थोड़ा ना पूछी है, जैसे हमारे हिंदू गुरु ग्रंथ साहिब। गीता। साहिब। हाँ, गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब है ना, तो ये रॉन्ग है। बाइबल फिर किसकी होती है? क्रिश्चियंस। क्रिश्चियंस की, बिल्कुल करेक्ट है। तो ध्यान रखना है कि होली बुक ऑफ सिख इज नॉट बाइबल। नेक्स्ट, फिश इज नॉट पॉपुलर इन बंगाल, इट इज ट्रू और फॉल्स? बंगाल में फिश नहीं चलती। फॉल्स। हमने पढ़ा था कि बंगाल के जो लोग होते हैं वो क्या खाते हैं? फिश खाते हैं। तो ये फॉल्स हो गया कि वहां नहीं चलती, पर चलती है, ठीक है। बंगाल का तो मेन फूड ही फिश एंड राइस है, हमने पढ़ा हुआ ये। तो फिश इज पॉपुलर वर्ड आए तो ट्रू है, नॉट पॉपुलर आया इसलिए फॉल्स लिखा हमने। नेक्स्ट, कबीर जी जो थे वो दे रिजेक्टेड मोस्ट ऑफ द रिलीजियस ट्रेडिशंस, इट इज ट्रू और फॉल्स? हमने गुरु नानक के पढ़ा है। कबीर जी जो थे वो रिलीजियस जो ट्रेडिशन थे उन्हें रिजेक्ट करते जाते थे, तो ये बात ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है, वो इन रिलीजियस ट्रेडिशंस को नहीं मानते थे, दिस इज ट्रू। क्लियर? एनी डाउट? नो मैम। नो मैम। चलिए वन वर्ड पे आ जाते हैं। What are the offices held by सद्दात खान? अभी हमने बताया जो फाउंडर था अवध स्टेट का उसका नाम था सद्दात खान। अब बताइए सद्दात खान ने कौन कौन से जो ऑफिसेस हैं अपने अंडर कर रखे थे? सूबेदारी, फौजदारी, दीवानी। बिल्कुल करेक्ट है, सूबेदारी, फौजदारी एंड दीवानी, ठीक है। सूबेदारी होती है पुलिस से रिलेटेड, दीवानी होती है पैसों से रिलेटेड और फौजदारी होती है मिलिट्री से रिलेटेड, फौज से रिलेटेड। तो ये तीनों ऑफिसेस जो थे सद्दात खान ने अपने पास रखे हुए थे। नेक्स्ट, हु आर द मेजर पैट्रॉन्स ऑफ कथक? कथक किसकी फेवरेट थी? यस, कथक को किसने वो करवाया था, आगे तक लेके गए थे? मुगल एम्प्रेस। नहीं, एक लाइन का तो आंसर है। मैम मेजर पैटर्न्स ऑफ कथक वर द मुगल एम्परर एंड द नवाब ऑफ द एम्परर एंड नवाब ऑफ नवाब ऑफ हाँ, बस इतना याद रखना है आपने। मेजर पैट्रन ऑफ कथक वाज वाजिद अली शाह। मेन नाम बताना है आपने, ये मेन पर्सन था, क्या नाम था?
वाजिद अली शाह, और उसे बोलते हैं द लास्ट नवाब ऑफ अवध। वो जो वाजिद अली शाह था वो लास्ट नवाब था अवध का, उसी ने है जो कथक को फेमस करवाया था। मेजर पैट्रन कौन हुआ? वाजिद अली शाह। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो आप सिर्फ इतना ही लिखा ना, वाजिद अली शाह द लास्ट नवाब ऑफ अवध। क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ एक्सचेंज टेक प्लेस बिटवीन नोमैडिक पेस्ट्रोलिट्स एंड सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट? देखिए, जो ट्राइब के लोग थे, मतलब नोमैडिक लोग थे, और जो एग्रीकल्चर्स थे, वो आपस में लेन देन करते थे कुछ चीजों की। तो उन्होंने पूछा है वो कौन सी चीजें थी, बताइए कौन कौन सी चीजें थी वो? मैम घी, वूल, ग्रेन, क्लॉथ। We would with the settled agriculturists for grain, था, cloth, utensils. घी था, और He whole settle agriculture नहीं, देखिए ना, in return. ऐसे बताना है कि वूल और घी जो थे वो नोमैडिक पेस्ट्रोलिट्स एग्रीकल्चरिस्ट को देते थे, एक्सचेंज करते थे। ये तो वूल और घी देते थे, उसके बदले लेते क्या थे उनसे? क्या लेते थे? Grain, Grain, ग्रेन, cloth, और other product, क्लोथ्स लेते थे, यूटेंसिल्स लेते थे, बर्तन लेते थे। तो आपने दो तीन चीजें बतानी है कि वूल, घी, एसेट्रा आर एक्सचेंज बाय नोमैडिक पेस्ट्रोलेट्स विद सेटल एग्रीकल्चरिस्ट, मतलब इनके साथ एक्सचेंज करते थे। क्या लेते थे? फॉर ग्रेन्स के लिए, क्लोथ्स के लिए, और यूटेंसिल के लिए, मतलब इन चीजों के लिए एक दूसरे से चीजें एक्सचेंज करते थे। क्लियर? किसी को कोई डाउट इस टॉपिक तक? no यस? ma'am. हाँ मैम। अब मैं कोई No, भी ma'am. क्वेश्चन पूछूं तो सबको आ जाएंगे? yes ma'am. चलो पूछ के देख लेती हूँ मैं स्टार्टिंग से पूछ के देख लेती हूँ फटाफट, मेरे को पता चल जाएगा आते या नहीं आते। यस, अब जिससे पूछूंगी वही करेगा। अपने कैमरेज ऑन कर लो, जल्दी से कैमरेज ऑन करिए 2 मिनट्स में बस। हाँ बिल्कुल ठीक है। चलिए अनमोल बताइए, न्यू कास्ट emerge within वर्नास आर कॉल्ड? जल्दी जल्दी बताते जाइए। हाँ, अर्शिया, न्यू कास्ट emerging within वर्नास आर कॉल्ड? Tribes, Tribes. Second, four roof structures are called? Ananya, four roof structures. Chusla, Chochla. Founder of our state, Krishna Tomar. Founder of our state, सदत खान। Sadat Khan. Ramanuj was influenced by? Niyati. Ramanuj was influenced by? पढ़ रही है तो नोटबुक्स में से, है ना? अलवार्स, अभी हमने बताया ना, ALVARS। रामानुज किससे इन्फ्लुएंस थे? अलवार से। और अलवार्स किसको कहते हैं हम? जो विष्णु को फॉलो करते हैं। शंकरा वॉज एन एडवोकेट ऑफ? आयुष, शंकरा वॉज एन एडवोकेट ऑफ? Advodata, अद्वैता। अद्वैता। क्लियर? चलिए अब MCQs बताइए जल्दी जल्दी। पॉपुलर डाइटीज सारे बताइए। पॉपुलर डाइटीज, शिव, दुर्गा, विष्णु। all of these. all of ऑल these. ऑफ दीज। बंगाली वर्ड फ्रॉम संस्कृत। Sanskrit, संस्कृत। अहमद शाह अब्दाली केम टू इंडिया इन 1959. 1759। 59. Narayans are the devotees of?
Shiva. Khokhar tribe was in Punjab. Punjab. Shiva. Shiva. tribal society have rich oral tradition. True or false? True. 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 Kangra painting found in Himalayas. True. Holy book of Sikh is Bible. False. Fish is not popular in Bengal. False. Kabir rejected most of the religious traditions. True. True. What were the offices held by Sadat Khan? अर्शिया बताइए सदात खान के पास कौन कौन से ऑफिसेस थे? सूबेदारी. हाँ जी. फौजदारी, सूबेदारी, फौजदारी. ऋषभ बताना जल्दी से. सूबेदारी, ऋषभ सिंह, सूबेदारी, फौजदारी एंड भव्या. सूबेदारी, फौजदारी, और तीसरी थर्ड वन मैं दीवानी. मैं बताऊं? हाँ यस. दीवान. तीनों बताइए अब जल्दी से. सूबेदारी, दीवानी, फौजदारी. फौजदारी. रणवीर ठाकुर ठीक है. सूबेदारी, दीवानी एंड फौजदारी. Who are the major patrons of कथक? बताइए कथक. Yes. Wajid Ali वाजिद. Khan. वाजिद. अली खान. वाजिद अली खान, the last नवाब of कहाँ का था? लास्ट नवाब ऑफ अवध. वाजिद अली खान, the last नवाब of अवध, was the major patron of Kathak. Last, what kind of exchange take place between nomadic pastoralists and settled agriculturists? wool. They exchanged wool, ghee, and in exchange they got cloth, utensils, and other products. हाँ जी रणवीर ठाकुर आप बताइए. What kind of exchange take place? Yes. टाइप में नहीं चाहिए मुझे. wool, ghee in exchange of grains, clothes and utensils. ठीक है. इनके बदले वो ले लेते थे वो उनसे. एग्रीकल्चरिस्ट क्या करेंगे? कॉटन, यूटेंसिल्स और ग्रेन ऐसी चीजें बना के इनको देंगे और वो घी और वूल देंगे. वो घी और वूल कहाँ से लाते थे? क्योंकि वो नोमैडिक थे, अपने एनिमल्स के साथ वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाते थे. और एनिमल्स तो वूल, घी यही सब दे सकते हैं, मिल्क. तो यही चीजें होती थी इनके पास उनको देने के लिए, और उनके पास जो वो बनाते थे वो. ठीक है. मीनिंग पता होना चाहिए तभी लर्न इजी हो जाता है. तो आपस में पता हो ये क्यों एक दूसरे को देते थे, क्योंकि इनके पास वो ही सब था देने को और एग्रीकल्चर्स के पास यही सब था. क्लियर? यू हैव टू राइट दिस exercise filling the blanks, MCQs, true false, one word in your notebooks. Okay.